हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम सब फिर से आ चुके हैं अपने इस पार्ट में। आज अपना पार्ट नंबर 4 है इस चैप्टर का, इस यूनिट का। आप देख रहे हैं, हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इस समय हायर एजुकेशन सिस्टम को लेके। आज जो हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, उसी टॉपिक को जहाँ पे मैंने क्लास में छोड़ा था। आप देख रहे थे हम लोग इसमें डील कर रहे हैं। टॉपिक हमारा इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एशियंट इंडिया को लेके। जी हाँ। तो अगर मैं आपसे बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पूरा आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नेम है अभी अपडेट फॉर यूजीसी, आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बात करते हैं आपसे पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 3 तक हमने ये सीख लिया है कि पूरा मतलब इंट्रोडक्शन ले लिया है, हिस्ट्री देख लिया हम लोगों ने, गुरुकुल के बारे में हमने सीख लिया है, हमने वेदिक के बारे में पूरा सीख लिया है, हमने सभी वेदास के बारे में जितना भी चीज आ सकता है हमने उसको स्टडी कर लिया है। अब आज पार्ट नंबर 4 है और इस बुद्धिस्ट सिस्टम का देखेंगे आज की क्लास में। और फिर बुद्धिस्ट के बाद में पूरा ही जो वैदिक का अपना पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग अगली क्लास में पार्ट नंबर 5 में सीखेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट को लेके, क्या क्या मॉडर्न स्टाइल में टीचिंग कैसे होती थी, वहां आपको सिखाऊंगा। फिर हम लोग एक क्लास और लगाएंगे, फिर उसके चले जाएंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस पे, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस पे। आइए बात करते हैं कि बुद्धिस्ट में एजुकेशन कैसा था। गाइस, अगर मैं आपसे बुद्धिस्ट एजुकेशन के बारे में बात करूं तो देखिएगा, यहाँ पे क्या ना, जैसे वैदिक के अंदर में एजुकेशन आपका चाइल्डहुड से अप्रोक्स में एज ऑफ 5 से स्टार्ट हो जाता था, वैसे यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो एजुकेशन था बुद्धिस्ट सिस्टम के अंदर में, यहाँ पे एजुकेशन शिक्षा 8 साल से, यानी कि एजुकेशन स्टार्ट एट द एज ऑफ 8। कितने सालों से होता था? 8 ईयर्स से यहाँ पे एजुकेशन की स्टार्टिंग हुआ करती थी बुद्धिस्ट सिस्टम के अंदर में। फाइन है, हाँ सर। मूविंग हेड हो गया। यहाँ पे ना जो बुद्धिस्ट एजुकेशन के अंदर में जो बुद्धिस्ट में नॉलेज गेन करते थे, बुद्धिस्ट सिस्टम की अगर हम आपसे बात करें तो वहां पे जो पीपल्स थे जो इसके अंदर में आते थे वो मॉन्क बन जाते थे। क्या बनते थे? उनको मॉन्क बनाते थे, देवर द मॉन्क। तो यहाँ पे पीपल क्या बनते थे? मॉन्क बनते थे। कितने इस साल से यहाँ पे पढ़ाई शुरू होती थी? एट द एज ऑफ 8। देखिए मैं बता चुका पहले भी, एक क्वेश्चन आएगा इस पे टॉपिक से एशियंट इंडिया पे। ऑलरेडी 3 क्लासेस हो चुकी, चौथी क्लास ये, 2 क्लासेस भी और आनी बाकी है। तो सिर्फ उतना ही पढ़ना जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना डिटेल नहीं जानना कि और एकदम डीप में। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना पढ़े, सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पे पीपल क्या बनते थे? यहाँ पीपल मॉन्क बनते थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आपका टॉपिक्स, यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हुआ करते थे बुद्धिस्ट सिस्टम के अंदर में, या कई जो टॉपिक्स हुआ करते थे यहाँ पे, हमने बुद्धिस्ट सिस्टम के अंदर में इसको 3 पिताकाश में हमने बांटा हुआ। किसमें? 3 पिताकाश में उसको बांटा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब 3 पिताका, ध्यान रखिएगा, तो 3 पिताका को हम लोग यहाँ पे ट्राई पिटाका भी करते हैं। क्या करते हैं? ट्राई पिटाका भी करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो 3 पिटाका है ना हमारा, एक सुत्ता है, एक विन्या और एक अभिधामा, ठीक है, अभिधामा। तो इसमें से जो 2 आपका कौन सा? एक सुत्ता वाला, सुत्त पिताका, और एक विनय पिताका जो हमारा है, ठीक है, विनय पिताका और सुत्त पिताका। ये जो 2 पिताका ये पहले से चल रहे थे, हमारे पहले से थे। और जो थर्ड जो बुद्धिस्ट का जो काउंसिल हुआ था, उसके बाद से हमारा तीसरा वाला यानी कि अभिधामा पिताका जो है, ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद आया। थर्ड आप कह सकते हैं थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हो रहा था उस काउंसिल में इसको लाया गया था, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, 3 पिताका होते हैं जिसको हम 3 पिताका कहते हैं। जो पूरा बुद्धिस्ट का जो सिस्टम है, इसका पूरा सब्जेक्ट है, टॉपिक्स कही आपने ये 3 पार्टों में बांटा हुआ है, शुद्ध पिताका, विनय पिताका और अभिधामा पिताका में, ठीक है ना। 2 पहले से थे, अभिधामा वाला थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हमारे साथ आया था। थोड़ा सा बात करते हैं आगे इस तीनों पिताका में क्या किसकी बात होती है। देखिए जो मेरा विनय पिताका है ना हमारा, यहाँ पे जैसे डेली अफेयर्स में जो रोज क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका जो कंडक्ट था, जो रूल्स था हमारा, इसको हमने बताया हुआ है विनय पिताका में। तो जो रूल्स ऑफ कंडक्ट गवर्निंग डेली अफेयर्स में क्या करना क्या नहीं करना, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू ऑन अ डेली बेसिस, that has been described in the Vinay Pitaka. Is it clear? Fine. So moving ahead over here,
जो दूसरा हमारा पिता का यहाँ पे लिखा गया है आपका, वो है स्वतः पिता का। इसमें क्या है ना, इसमें जैसे जो बुद्धा थे और जो उनके क्लोजिएस्ट लोग थे, जो क्लोजिएस्ट थे उनके, ठीक है, उनके बारे में उनके डिसिप्लिन के बारे में बताया गया स्वतः पिता के बारे में, यानी डिस्कोर्सेस एट्रिब्यूटेड टू द बुद्धा एंड फ्यू ऑफ हिज क्लोजेस्ट डिसिप्लिन। वही बात है, बुद्धा और उनसे जुड़े जो क्लोजेस्ट डिसिप्लिन थे उसके बारे में जहां चीजें बताई गई है आपकी, वो स्वतः पिता का था। क्लियर हो गया? हाँ, फाइन। अब थोड़ा सा बात करते हैं जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में हमने ले आया, दैट इज द अभिधामक पिताका में क्या है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे किसी चीज को कैसे आप मतलब कोई चीज हुई है तो अब आप उस पर कैसे इन्वेस्टिगेशन करो, उसके बारे में कैसे खोज किया जाए, क्या कुछ किया जाए, ये चीज हमने मेनली बताया है अभिधामक पिताका में। डॉक्ट्राइन रीवर्क जो काम हो चुका था पहले स्वतः पिताका में या विनय पिताका में, उसको क्या करना, उसको उस पर थोड़ा सा फिर से काम करना। और हमने यहाँ पे क्या किया, हमने रीऑर्गेनाइज किया इन्वेस्टिगेशन, वही माइंड को, दिमाग को, मैटर्स जो हो चुके हैं उस पर फिर से एक बार इन्वेस्टिगेशन करना कि क्या हुआ, क्या करना चाहिए, क्या कैसा क्या हो सकता है, ये हमने मेनली डिस्कस किया अभिधामक पिताका के अंदर में। ये बुद्धिस्ट के 3 हमारे ध्यान रखिएगा, ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम ट्राई पिताका भी कहते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग बुद्धिस्ट के अंदर में, नॉलेज ऑफ बुद्धा। बुद्धा का जो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम के अंदर में आखिर हमें नॉलेजेस कौन कौन से मिलते थे और किस किस तरीके से हम नॉलेजेस को एक्वायर कर सकते थे। पहला जो तरीका नॉलेजेस एक्वायर करने का हमारा था वो था मेमोराइजेशन। इसमें क्या था, इसमें हम चीजों को रटते थे। मैं आपको पढ़ाया था टीचिंग एप्ट के अंदर में भी, तो वैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चीजों को रटते मेमोराइज करना, ओ ये बस रटना जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला जो नॉलेज एक्वायर करने का तरीका था वो था कि चीजों को पूरा रट लो है, मेमोराइजेशन। दूसरा क्या था, क्रिटिकल एनालिसिस। अब कोई चीज हुआ तो उस पर पूरा क्रिटिकल देखना कि यार ऐसा होता तो ऐसा हुआ, अच्छा ऐसा होता तो ऐसा, यानी उस चीज पे पूरा क्रिटिकली एनालाइज करना, ठीक है। हर एक फैक्टर से, फायदे के फैक्टर से या नुकसान के फैक्टर से किसी हुई हुई चीज पे पूरा जब आप जांच पड़ताल करते हो ना, इसे कहते हैं क्रिटिकली एनालाइज करना। तीसरा क्या है, स्टोरी टेलिंग। बहुत बार आपने देखा होगा कि टीचर आपको स्टोरी के माध्यम से समझाते हैं, वो आपको कोई स्टोरी समझा देते हैं और स्टोरी के माध्यम से आप समझ जाते हो कि क्या होने वाला है, ठीक। अब आपने देखा होगा बहुत बार, जैसे आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि एक लोमड़ी थी, तो लोमड़ी क्या, एक लोमड़ी था और ये मान लीजिए आपका एक वो था ना, एक जो शेफर्ड होता है, ठीक है। तो आपने देखा बहुत बार सुना होगा कि शेफर्ड क्या था, वो मैं झूठ मूठ के एक दिन गांव में मतलब ऐसे चिल्ला देता था कि देखो मेरे शेफर्ड मेरे लोमड़ियों को कोई मार रहा है, ठीक है। तो झूठ मूठ का, तो फिर क्या था, गांव वाले आ जाते थे और जब असली में उसको कोई मारने के लिए आया शेफर्ड को, उसकी लोमड़ी को खाने के लिए, तब फिर उस दिन चिल्लाया वो, लेकिन तब कोई उसको साथ देने नहीं आया क्योंकि लोगों को लगा फिर से मजाक है, झूठ बोल रहा होगा, ठीक है ना। तो ऐसा मैंने देखा बहुत बार स्टार्टिंग में, बहुत बार आपने देखा होगा स्टोरी के माध्यम से चीजें पढ़ाई जाती हैं। अच्छा, आप लोग याद है मैंने आपको जब पार्ट 1 में पढ़ा रहा था, मैंने आपको कहा था कि वैदिक के अंदर में 3 डायमेंशन हमारे होते हैं, श्रवण मतलब सुनना, मनाना क्या होता है, बताया था मैंने आप लोगों को कि जो चीजें सुनना है आपने टीचर के द्वारा, उसको अपने अपने एंड पे सोचना, अपने उन पे थिंक करना और कंक्लूजन ड्रॉ करना, इसे मनाना कहते हैं। तीसरा हमारा था निदर्शना में क्या मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, जिसमें हम उसको एक्चुअल लाइफ में अप्लाई करते हैं। तो मैंने आपको वहां पे एग्जांपल दिया था, स्टोरी माध्यम से मैंने समझाया था कि सर मैंने पढ़ा, मानी टीचर ने पढ़ा दिया आप लोगों को कि यार देखो गरीबों मतलब कोई किसी की अगर आप हेल्प करते हो, आप तो भगवान आपकी हेल्प करते हैं, अगर पढ़ाया था टीचर, तो ये स्तुति हो गया। टीचर ने क्या पढ़ाया आपको कि अगर जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद भगवान करते हैं। तो ये क्या सुनना आपने, श्रवणा हो गया। मनाना क्या होता है, घर पे गए सोचो इसको, अच्छा नहीं करना चाहिए, तो अपने एंड पे सोचा क्या करना चाहिए। फिर मनाना क्या, उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना था। आप अगले दिन गए, आपने देखा कि यार यहाँ पे एक जेब्रा क्रॉसिंग है और ट्रैफिक लाइट पे रेड जला हुआ है। एक सुपर सीनियर सिटीजन पर्सन थे जो 80 या 90 ईयर्स के थे, जो रोड को क्रॉस करने में दिक्कत हो रहा था, तो आपने उनको रोड क्रॉस करवा दिया।
तो उस क्या क्या आपने जो सुना था टीचर की बात को कि दूसरों की जो मदद करता है उसकी भगवान मदद करते हैं, तो आपने क्या किया, उसको रियल लाइफ में अप्लाई किया ना। तो ऐसे जब चीजें कोई आपको समझाई जाए स्टोरी के माध्यम से, तो इसी को कहते हैं स्टोरी टेलिंग। तो बुद्धिस्ट के समय में भी स्टोरी के माध्यम से चीजों को सिखाई जाती थी। चौथा क्वेश्चन आंसर मेथड, बिल्कुल सही बात है यार, आजकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप तो जितने क्वेश्चंस आप पूछोगे ना उतना अच्छा आपकी तैयारी होगी। और देखो यार, जो क्वेश्चंस नहीं पूछता है ना उसका सिंपल मतलब ये है कि वो पढ़ता नहीं है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो डाउट ही नहीं आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और पढ़ोगे डाउट रहेगा, तब मान मतलब आपने पूछा मतलब कि आपने पढ़ा तभी तो डाउट आया ना। यार जब पढ़ोगे नहीं तो सिटिंग आइडल एट योर होम एंड कुछ नहीं पूछोगे तो मतलब कुछ पढ़ा ही नहीं आपने, पूछोगे तो लगता है कि हाँ आज ने पढ़ा होगा इसलिए तो डाउट आएगा। फाइन है ना, मेरी बात समझ रहे होंगे। तो दिस इज द पॉइंट, स्टोरी टेलिंग के स्टोरी क्वेश्चन आंसर मदद से भी अपनी चीजें यहाँ पे की जाती है। नौ, पांचवा है क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन। बिल्कुल सही बात है, किसी चीज को एकदम मतलब कि आप समझो मतलब उस चीज को रियल लाइफ में जिसे आप कर सकते हो उसको जिसे कहते हैं निरीक्षण करना ना, तो बस वैसे ही कुछ आप कर रहे हो जिसे कहते हैं क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन करना। ठीक है फाइन। हैंडसम प्रैक्टिकल क्या होता है, जब आप किसी चीज को अपने हाथ के द्वारा हैंड के द्वारा प्रैक्टिकली करते हो तो भी चीजें सीखते हो आप। अब मान लीजिए कि कोई चीज है, आपने थ्योरेटिकली चीजें सुन लिया तो आपको अच्छा से आएगा नहीं आएगा, अगर आप उस चीज को प्रैक्टिकली करके एक बार देख रहे हो यार दिमाग में बैठ जाता है भाई, बैठ जाता है, सही बता रहा हूं मैं। तो इसलिए क्या करते हैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल, यानी जब आप किसी चीज को रियल लाइफ में प्रैक्टिकली कर देते हो, करके चेक करते हो, करके देखते हो, इसे कहते हैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल। ठीक है फाइन। नेक्स्ट है सेमिनार। बिल्कुल सही बात है यार, सेमिनार के द्वारा हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। हमने देखा होगा बहुत बार सेमिनार होता है और अटेंड करना चाहिए सेमिनार, पहली बात है। और सेमिनार को जब अटेंड करते हो तो सेमिनार क्या होता है हम वैसे पढ़ेंगे डिटेल में, जब मैं पढ़ाऊंगा रिसर्च एप्टीट्यूड तो उसमें हमारा एक टॉपिक आएगा सेमिनार में, आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में सेमिनार होता है क्या। तो आप बस अभी के इतना समझो आप कि वहां पे क्या एकेडमिक, मान लीजिए मान के चलिए एग्जाम्पल तौर पे एकेडमिक मीटिंग हो रही है, वहां पे कोई वहां पे लेक्चर दे रहा है और आप सुन रहे हो, फिर खुद दूसरा लेक्चर देगा आप सुनोगे, तो इसे क्या होगा ना आपको आपको नॉलेज गेन होगा आपका, सिंपल सा। फिलहाल भी इतना समझिए आप। तो पहले बुद्धिस्ट के समय पे हम सेमिनार के माध्यम से भी नॉलेजेस को एक्वायर गेन क्या करते थे। तो इस सभी मेथड याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि किसमें से बताओ कौन सा बुद्धिस्ट के समय में एजुकेशन नॉलेज को एक्वायर करने का तरीका था और कौन सा नहीं था। तो जो मैंने लिखा है आप बस इसे याद कर लीजिएगा, सफिशिएंट याद करिए। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ टीचर्स। देखो थोड़ा सा जैसे कि बुद्धिस्ट के समय पे टीचर्स कैसे हुआ करते थे, बुद्धिस्ट के समय की बात मैं कर रहा हूं। तो पहला है आचार्य। आचार्य कौन होते थे, जो बिना कोई फीस चार्ज किए पढ़ाते थे, इसे कहते हैं आचार्य। आचार्य कौन होता है, जो बिना कोई फीस चार्ज किए आपको पढ़ा देता हो, इसे कहते हैं आचार्य। ठीक है, अब जैसे आप समझिए जैसे घर में आपके पेरेंट्स हैं एंड अब देखिए आपको उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाया है, सब कुछ उन्होंने आपको पढ़ाया है ना, तो दैट मींस आप एक कह सकते हो एज एग्जांपल कि दे आर द आचार्य फॉर यू बिकॉज दे हैव टॉट यू। उन्होंने आपको यार आप आज इस क्लास को अटेंड कर पा रहे हो, अपनी बातों को समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो बिकॉज ऑफ देम ओनली ना। तो दैट इज पॉइंट कि जो भी आपको कोई ज्ञान दिया जाता हो, ठीक है, बिना कोई फीस चार्ज किए, बिना कुछ चार्ज किए आपसे, उसे आचार्य कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। फाइन अपना हो गया, चलो ठीक है ना। अब आप लिख लीजिएगा, चाहे तो लिखा लिख लीजिएगा। ऐसे टीचर्स जो उनके उस समय की बात है, ऐसे टीचर जो वेदास आपको पढ़ाते हो बिना किसी फीस चार्ज किए हुए, वेदास आपको पढ़ाते हो बिना फीस चार्ज किए हुए, दे आर द आचार्य फॉर यू। ठीक है ना, क्लियर, वेदास आपको पढ़ाते बिना कोई फीस चार्ज किए। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। उपाध्याय। उपाध्याय में क्या होता है, ये अपने कौन होते हैं, उपाध्याय में कौन अपने उसमें होते हैं, तो इसमें ये वो होते हैं ना जो आपको कुछ नॉलेज दें। ठीक है, मतलब नॉलेज क्या देना, जो अपने लाइवलीहुड के लिए, अब जो अपने लाइवलीहुड के लिए कुछ विदास के पाठ आपको सिखाते हो और कुछ चार्ज आपसे करते हो, इसे करते हैं यहाँ पे उपाध्याय। लिख लीजिएगा तो आप लोग फटाफट। To earn his livelihood and taught only a portion of the Vedas or Vedangas। ठीक है ना, फाइन, बता दिया कि जो अपने लाइवलीहुड चलाने के लिए जो वेदास से कुछ पाठ आपको सिखाते हो कुछ कमाने के लिए, तो ऐसे को कहते हैं उपाध्याय। ठीक है ना, चलो आ जाओ, आगे बढ़ जाओ। ठीक है ना, चलो आगे जाओ।
तो ये अपना लिखा गया यहाँ पे चरखा। तो ये चरखास कौन अपने होते हैं, चरखा कौन अपने होते हैं, तो ये वो होते हैं ना जैसे जो आपने देखा होगा जैसे स्वामी विवेकानंद हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नॉलेज स्प्रेड करने के लिए दूसरे दूसरे कंट्रीज में गए, बस वैसे समझिए यहाँ पे, यानी जो नॉलेजेस को स्प्रेड करने के लिए दूसरे दूसरे नेशन, दूसरे दूसरे कंट्री विजिट करते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं यहाँ पे चरखास। ठीक है ना। चलो आगे आ जाओ। गुरु, गुरु कौन होता है, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं गुरु कौन होता है, आपको इतना आपको पता होना चाहिए गुरु कौन होता है। आगे आ जाओ। शिक्षा देखो, शिक्षा देखो ये कौन होता है, इसमें कौन होता है, ये कौन अपना होता है, शिक्षा और अपना। तो ये वो होते हैं ना जो आपको, जैसे कोई ड्राइंग्स हो गया, कोई डांसिंग परफॉर्मेंस, कोई डांसिंग हो गया, तो जो ड्राइंग हो गया, जो डांसिंग सिखाते हैं, ठीक है ना, जो आपको ड्राइंग हो गया, जो आपको डांसिंग ड्राइंग हो गया, या फिर कुछ इस तरह की चीजें जो सिखाते हैं आपको, तो दे आर क्लासिफाइड इन द शिक्षास। ठीक है ना। ठीक है, शिखास, ठीक है, शिखास। क्लियर अपना हो गया, फाइन। मूविंग हेड ओवर या नेक्स्ट अपना क्या आप लिख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे एज हो गया, मैंने लिखा आपको, ठीक है ना, लिख लीजिए फटाफट यहाँ पे। तो आगे बढ़ जाए फटाफट। अब देखो आप ये कौन अपने होते हैं, अगर आपसे बात करूं जनसथिका, अगर आपसे बात करूं तो ये वो होते हैं ना जो मतलब कि समझो आप ऐसे दूसरे दूसरे जगह जाके, आप ऐसे कह सकते हो प्रोफाउंड स्कॉलर्स, जानते हो क्या होता है प्रोफाउंड स्कॉलर्स, तो जो प्रोफाउंड स्कॉलरशिप की बेसिस पे आपको ज्ञान देते हो, ये ऐसे को कहते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, जनसथिका। ठीक है ना, क्लियर ना हो गया, लिख लीजिएगा आप तो, ठीक है, लिख लीजिएगा। अगर मैं इसको रीड कर देता हूँ, आप लिख लीजिएगा इस पॉइंट को, ठीक है ना, फाइन है। चलो लिख लीजिएगा आप बताओ, ठीक है, फाइन अपना हो गया। चलो क्लियर हो गया। तो ये टाइप्स ऑफ टीचर्स हमारे हैं, ठीक है, इसमें सब लोग टीचर्स का नेम याद रखिएगा कि कौन से किस टीचर के होते हैं। मे बी आपको मैथ द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं, आपको दे देंगे और बताएंगे कि सही से मैथ द फॉलोइंग को, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से किसी टीचर है हमारे। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, आचार्य जो बिना किसी फीस के पढ़ाते थे, वेदास आपको उपाध्याय कौन थे, वो थे जो अपने लाइवलीहुड ऑन करने के लिए they were teaching you, ठीक है, some part of the Veda or Vedangas to earn their livelihood, they are the upadhyay, ठीक है। और वो the charkas, those teachers who visit to different nations, ठीक है, to spread the knowledges, अपने knowledges को spread करने के लिए, they are the charkas। Guru already knew for it, who the shikhas, who are they, so they are those teachers who taught you about the dancing or arts, they are classified as this thing, okay। Now who are the your jansathika, so they are the something that आप समझो जो प्रोफाउंड स्कॉलरशिप पे भी होते हैं, जिनको प्रोफाउंड स्कॉलरशिप के बेसिस पे शिक्षा दिया जाता था, जो ये भी दूसरे दूसरे जगह विजिट करते थे और शिक्षा को गेन करते थे। आपने जैसे जानते हो जैसे जीआरएफ होता है, तो उसमें क्या होता है, जैसे जो अपने जो जीआरएफ होता है, आप अगर अच्छा करते हो फिर आप कहीं जाते हो, आपकी माना जाता है अब यार कुछ स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, तो आप ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उस चीज में बेटर रिसर्च करके दो उनको, तो आपको उसमें स्कॉलरशिप फेलोशिप दिया जाता है। अब आप कहीं दूसरे जगह जाके नॉलेज एक्वायर करते हो ना, परफॉर्मेंस स्कॉलरशिप बेसिस पे, बस ये बात समझो यहाँ पे कि स्कॉलरशिप की बेसिस पे स्कॉलरशिप बेसिस दिया जाता है, और उस बेसिस पे आप क्या करते हो, आप दूसरे जगह विजिट करते हो नॉलेज को एक्वायर गेन करने के लिए। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं इस बुद्धिस्ट सिस्टम को, इसके बाद आपको नहीं पढ़ना है। अब हम लोग पार्ट नंबर 5 में मिलेंगे, तो मिलेंगे मॉडर्न सिस्टम पे, मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन कैसा होता है। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एज वेल एज डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, दैट इज द अभी अपडेट फॉर यूजीसी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।